हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्पीडी वोकैब। आज के नए मिनी सेशन में आपका स्वागत है। तो इसमें 10 मिनट्स में हम लोग वोकैबलरी पढ़ते हैं। आज का टॉपिक हम लोगों का ईडियम्स होने वाला है। इंग्लिश बाय शीना जैदी टेलीग्राम ग्रुप है, इसको ज्वाइन कर लीजिएगा। यहीं आपको पीडीएफ मिलेंगे, उससे आप पढ़ लें। और इस सेशन के एंड में एक रिविजन के लिए कुछ क्वेश्चंस भी होंगे, वो भी ज़रूर दें। तो स्टार्ट करते हैं। आज ईडियम्स पढ़ेंगे। पहला ईडियम पिक्चर्स के थ्रू हम लोग कर रहे हैं। ये कुछ नए ईडियम्स भी इसमें लाए हैं जो बिल्कुल फ्रेश हैं, पहली बार एग्जाम में पूछे गए थे, तो वो वाले भी आपको पता होने चाहिए, फिर से आ सकते हैं। ब्रेक स्वेट का मतलब होता है टू यूज अ लॉट ऑफ फिजिकल एफर्ट। बहुत ज्यादा किसी चीज में प्रयास करना, मतलब वो हाथ पैरों से प्रयास करना किसी चीज का। और स्वेट का मतलब पसीना होता है, तो जब आप बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हैं तो उसमें पसीना बहता है, वहीं से ये ईडियम बन गया। तो पिक्चर्स को भी देख लीजिएगा, जिससे दिमाग में पिक्चर रह जाती है, तो उससे वो चीज ज्यादा याद रहती है, एग्जाम में आपको वही पिक्चर याद आ जाए। सेकंड है गो डाउन लाइक अ लेड बलून। इसका मतलब असफल होना। तो लेड का बलून होगा, जैसे हॉट एयर बलून है, अगर ये लेड का बना हुआ हो तो वो उड़ ही कहाँ पाएगा, वो तो गिर ही जाएगा। तो जब वो गिर गया तो मतलब उसकी जो यात्रा थी वो असफल हो गई। वहीं से ईडियम बन गया, लेड बलून की तरह गिर जाए कुछ। नेक्स्ट है अ बैरल ऑफ लाफ्स। लाफ अगर किसी चीज में है तो मतलब बहुत ज्यादा हंसी है, मजेदार चीज है, फनी चीज है। तो इस ईडियम का भी मतलब ये होता है कि बहुत ज्यादा जिसमें हंसी हो, बहुत ज्यादा मजा आए, मजेदार चीज, अम्यूजिंग चीज, उसको कहते हैं। नेक्स्ट, फोर्थ, प्राइम द पंप। इसका मतलब टू एनकरेज द ग्रोथ ऑफ अ न्यू और वीक बिजनेस और इंडस्ट्री बाय पुटिंग मनी इन इट। किसी नए या कोई कमजोर व्यापार है, कोई नया व्यापार है, उसमें पैसा डाल के उसकी मदद करना, कि शुरू में एक पुश मिल जाए उसको, उसको कहते हैं ये प्राइम द पंप। प्राइम का मतलब ये होता है किसी चीज को, प्राइम का मतलब एक मीनिंग ये होता है तैयार करना, प्रिपेयर करना, रेडी करना। और पंप का मतलब क्या हो गया, जैसे आप घर का मोटर समझ लीजिए, घर का जो पंप है, तो उसका काम भी होता है कि नॉर्मल अगर पानी आ रहा है, हल्के हल्के आ रहा है, तो वो तेजी से एक पुश मिल जाता है, तेजी से प्रेशर से आता है। तो मतलब है कि वो तैयार कर रहे हैं उस पंप को। जब पंप को तैयार किया तो वो काम भी और ज्यादा अच्छे से होगा। तो किसी कमजोर व्यवसाय में या उद्योग में पैसा लगा के उसकी मदद करना। नेक्स्ट है बर्न द मिडनाइट ऑयल। बहुत ज्यादा रिपीट होता है। अभी जितने भी किए वो सारे बिल्कुल नए ईडियम्स थे जो फर्स्ट टाइम पूछे गए। अब वो वाले कर रहे हैं जो बहुत रिपीट होते हैं। तो बर्न द मिडनाइट ऑयल का मतलब होता है रात में देर तक जागकर पढ़ाई करना या काम करना। तो जैसे ही बिल्ली पढ़ाई कर रही है और रात के 12 बजे हैं, मिडनाइट का लैंप जलाए हुए है, मिडनाइट का मतलब रात के 12 बजे। तो रात में आपने कोई लैंप रखा हुआ है और जब रात में बैठ के पढ़ रहे हैं, अंधेरा हो गया, तब उसके लाइट के साथ उसके जरिए पढ़ पा रहे हैं। तो वहां से ये ईडियम बना, देर तक जाग के पढ़ाई या काम करना। सिक्स्थ, अब बोले ना चाइना शॉप। इसका मतलब होता है कि ऐसी जगह जहां पे बहुत ही केयरफुल रहने की जरूरत थी, वहां पे कोई बेढंगा सा इंसान घुस जाए, बहुत ही केयरलेस सा इंसान घुस जाए। जैसे ये कोई दुकान है जहाँ पे बर्तन बेचे जा रहे हैं, चाइना शॉप मतलब बोन चाइना के बर्तन हैं, तो नाजुक सी चीजें वहां पे रखी हुई थी, वहां पे कोई सांड घुस जाए तो तबाही मचा देगा। उसी तरह से ये ईडियम है कि जहाँ बहुत केयरफुल रहना चाहिए था, जैसे साइंस लैब है, आईसीयू में मान लीजिए बच्चे घुस जाए, तो वो जो तबाही मचेगी उसको कहते हैं। नेक्स्ट, इन अ नटशेल। अगर कोई चीज इन अ नटशेल हो तो इसका मतलब है बहुत ही शॉर्ट में, बहुत ब्रीफली वो चीज बताई गई है। नटशेल का मतलब, और वो क्लियरली और ब्रीफली लेकिन है। नटशेल का मतलब ये हो गया, नट क्या होता है, जैसे अखरोट है। अब अखरोट की जो कवरिंग है, जो उसका छिलका है, उसके अंदर मान लीजिए कोई स्पीच है किसी की, किसी को कुछ बोलना था, वो स्पीच उसकी पेपर पे उसने लिखी और वो उसके अंदर डाल दी, तो वो कितना छोटा सा तो अखरोट होता है, उसके अंदर स्पीच होगी तो कितनी छोटी होगी। तो वैसे ही बहुत ही कम शब्द उसमें है। एट्थ, एक्लीज हील। हील का मतलब एड़ी होता है। एक्लीज एक इंसान है, तो ये एक स्टोरी से आया है कि एक एक्लीज नाम का इंसान था। पहले अच्छा इस ईडियम का मीनिंग समझ लीजिए। किसी के चरित्र में, कैरेक्टर में एक वीक पॉइंट, उसके कैरेक्टर में कोई दोष, जिसकी वजह से दूसरे लोग उस पर अटैक कर सकते हैं, मतलब उसकी आलोचना कर सकते हैं, या कैसा भी फिजिकल इमोशनल अटैक, वर्ड से अटैक हो सकता है, उसको कहते हैं। तो ये आया है एक कहानी से, जिसमें एक्लीज नाम का एक आदमी था, जो जब जब वो छोटा था, मतलब बेबी था जब, तब उसकी माँ उसको एक पवित्र नदी में, होली एक नदी थी, उसमें वो डुबकी लगवाती हैं। वो इतना छोटा बेबी था तो उसके पैर पकड़ के उसे
ऐसे उल्टा करके उसमें नीचे डुबकी लगवा देती है बच्चे को। तो उसके जहां पे भी पानी टच करता है बॉडी पे, वहां पे वो, क्योंकि पवित्र नदी थी, तो उस जगह पे पूरी बॉडी में कहीं पे भी उसके कोई हमला करता था अगर, जब वो बड़ा हो गया तब तक, तो कोई असर नहीं होता था, किसी घाव का कोई असर नहीं होता था, तो उसे कोई मार ही नहीं पाता था। लेकिन जब वो माँ ने बच्चे को पकड़ा था तो उसकी एड़ी से पकड़ा था, और एड़ी पे पानी टच नहीं हुआ, तो वो एक ऐसी कमजोर कड़ी उसकी रह गई कि वहां पे अगर कोई चोट आए तो फिर वो मर भी सकता है। वही उसके साथ हुआ, उसकी एड़ी पे चोट आई, पॉइजन्ड, किसी ने एरो मार दिया, मतलब जहर वाला तीर मार दिया, वो वहीं जाके सीधे उसके लगा और उसी से उसकी फाइनली मौत होती है। उससे ये मुहावरा बना, कहानी से। तो पीछे की कहानी थोड़ी समझिए, थोड़ा पिक्चर्स से करिए, थोड़ा इसका क्या कैसे लॉजिक इसके पीछे हो सकता है, उससे आपको याद रहेगा। कॉल अ स्पेड का मतलब है एग्जैक्टली अपनी राय बताना। ये नहीं कि घुमा फिरा के कुछ बोल रहे हैं या डिप्लोमेटिक होके कि आप किसी को बुरा ना लग जाए भी सोच के बोल रहे हैं। जो मन में आ रहा है वही स्पष्ट अपनी राय बताना, तो उसको कहते हैं बिना कुछ छुपाए, उसको कहते हैं कॉल अ स्पेड अ स्पेड। स्पेड ये होता है, ये जैसे फावड़ा हो गया, तो स्पेड को स्पेड ही पुकार रहे हैं। ये नहीं कि स्पेड कहने पे किसी को आपत्ति हो सकती है, जो उसका नाम है हम तो वही कहेंगे, दूसरे से कोई मतलब नहीं। तो ये इससे बच्चा मिलवा रहा है दूसरे बच्चे से, कह रहा है स्पेड से मिलो, तो मतलब ये इसको स्पेड ही कह के पुकार रहा है इस चीज को, जो कि इसका नाम है। 10, बेरी द हैचेट के हैं या बेरी और डिफरेंसेस, इसका मतलब होता है अपने मतभेद भुलाकर दोस्त बन जाना। बेरी का मतलब दफनाना होता है। तो जैसे दो लोग, कोई किसी कहानी से आया है कि गांव में दो लोगों का बहुत झगड़ा हो रहा था, वो ऐसे फावड़े लेके आ गए, वो एक्स वैक्स लेके आ गए, हैचेट मतलब लेके आ गए उससे लड़ने के लिए, तो हथियार की तरह उससे लड़ रहे थे। लेकिन गांव वालों ने फिर उनको समझाया, जो बुजुर्ग लोग थे, कि लड़ो मत, इससे कुछ नहीं होगा, मिलजुल के रहना चाहिए, तो उनकी सुलह करवा दी गई। फिर एक प्रतीक के रूप में कि अब हम नहीं झगड़ेंगे, उनके वो जो हैचेट थे जिससे वो लड़ रहे थे, उनको दफना दिया गया। उनसे कहा कि इसको दफना दो, इसका मतलब ये है कि अब तुम नहीं लड़ोगे, इसको तो हमने दफना ही दिया है। वहां से ईडियम बना। और डिफरेंस मतलब मतभेद, तो मतभेद को बुलाकर फिर दोस्त बन जाना। 11, वेट बिहाइंड द ईयर्स, इसका मतलब होता है कोई यंग है और एक्सपीरियंस की कमी है। ये ईडियम कहाँ से आया? जैसे कोई बच्चा जब छोटा होता है, तो कोई भी बच्चा शुरू में जब बहुत ही छोटा है तो माँ उसकी नहलाती है उसे, फिर धीरे नहलाती है पहले, फिर उसे अच्छी तरह तौलिया से पोंछती है, फिर धीरे धीरे जैसे बच्चा बड़ा होता है तो ये काम खुद करने लगता है कि नहाने भी खुद ही लगा है, तब समझ आ गई, अब नहा भी रहा है तो फिर वो तौलिया से बाद में पोंछ भी रहा है अच्छे से। लेकिन माँ तो उसकी बहुत अच्छे से पोंछ देती है, माँ तो बिल्कुल एक्सपर्ट है। लेकिन जब बच्चा होता है छोटा, तब वो एक्सपर्ट होता नहीं शुरुआत में, उसे एक्सपीरियंस ज्यादा होता नहीं कि कैसे पोंछना है, तो ऊपर ऊपर से पोंछ लिया, लेकिन कान के पीछे पानी रह जाता है। तो मतलब ये इस तरह से ईडियम बनाया है कि शुरू में तो बच्चे के ऊपर ऊपर से पोंछ लेगा, लेकिन कान के पीछे पानी रह जाएगा, क्योंकि वो यंग है, उसे एक्सपीरियंस ही नहीं है इस चीज का। उसी से ये ईडियम बन गया, जैसे अनुभव की कमी हो। 12, डाइन हार्डनेस, तो डाइन हार्डनेस का मतलब रिटायरमेंट से पहले मर जाना। हार्डनेस जो वर्ड है, ये होता है घोड़े पे, जैसे घुड़सवारी करते हैं, हॉर्स राइडिंग, तो ऐसे ही हॉर्स पे तो सीधे सीधे ऐसे बैठ नहीं जाते, उसकी जो सीट टाइप की होती है, फिर उसके वो जो लगाम होता है उसके मुंह से बंधा हुआ होगा, जो स्ट्रैप्स होते हैं लेदर के, उन सबको हार्डनेस कहते हैं, जो स्ट्रैप्स हैं, जिससे वो उसे पकड़ा जाएगा, या फिर कोई गार्ड पीछे किसी चीज को खींच रहा है, वो किसी गाड़ी को, तो उससे कुछ बंधा होगा। तो वो चीजें कब बंधी होंगी किसी घोड़े के? कोई घोड़ा नॉर्मल ऐसी बैठना होगा जब उसके कुछ नहीं बंधा हुआ, जब वो कोई उसकी घुड़सवारी नहीं कर रहा। लेकिन जब घुड़सवारी की जा रही है तब ये सब बांधा जाएगा, और जब बांधा जाएगा तो मतलब घोड़ा उस टाइम पे काम कर रहा था, जब वो हार्नेस में था तो काम कर रहा था। उसी तरह तो अगर वो उस टाइम मर गया जब वो हार्नेस में था, तो मतलब है अपना काम करते करते मर गया। वहीं से इडियम आया कि कोई इंसान काम करते करते अगर किसी की अपने रिटायरमेंट से पहले जॉब में था तब उसकी डेथ हो गई, तो उसको कहते हैं डाई इन हार्डनेस। जैसे सोल्जर है, लग रहा है कि शहीद हो गया। 13, रीड बिटवीन द लाइन्स, इसका मतलब होता है किसी चीज का छुपा हुआ मीनिंग समझना, हिडन मीनिंग। जब आप कोई चीज नॉर्मली पढ़ रहे हैं तो आप एक एक लाइन को पढ़ेंगे, लेकिन गहराई वाला मीनिंग समझना चाह रहे हैं तो ऐसा लगेगा जैसे उसके बीच में झांक के देखने की कोशिश कर रहे हैं कि देखिए और कुछ छिपा हुआ मीनिंग तो नहीं है, जैसे ये झांक रहा है। 14, कीप समबडी एट आर्म्स लेंथ, एक हाथ की दूरी पे किसी को रख रहे हैं, मतलब दूरी बना के रहना। लग रहा है कि आदमी इसको दूर रखना चाह रहा है, मेरे पास ना आए,
तो इसका मतलब होता है किसी से क्लोज रिलेशनशिप को अवॉइड करना। 15th लास्ट टाइम लोगों का, फिर रिविजन। तो विद फ्लाइंग कलर्स, तो विद फ्लाइंग कलर्स अगर कोई चीज हुई, जैसे किसी ने एग्जाम को पास किया फ्लाइंग कलर्स के साथ, तो बहुत अच्छे मार्क्स उसके आए, ये मतलब होता है। ये इडियम कहाँ से आया? जैसे पहले समुंदर पे जब लड़ाई होती थी, युद्ध होता था, तो जब वो लोग कोई भी सेना जब वापस आती थी, युद्ध लड़के जब जीत के वापस आते थे, तो वहां से वो रंग बिरंगे झंडे लहराने लगते थे कि दूर से हमारे जो देश के लोग हैं वो देख लें कि हम जीत के आ रहे हैं, तो हमारे स्वागत की तैयारियां हो जाएं। तो रंग बिरंगे झंडे वो डिस्प्ले करते थे, दिखाते थे, क्योंकि वैसे तो मैसेज पहुंचा नहीं सकते थे उस जमाने में कि किसी को फोन करके बता दिया, व्हाट्सएप कर दिया, और समुंदर के रास्ते आ रहे हैं तो किसी को भेज भी नहीं सकते थे कि घोड़े पे आगे तेजी से भेज दिया। तो वहां से वो दूर से दिखाते थे, फ्लाइंग कलर झंडे लगाते थे, वो हवा में वो लहराते होंगे तो फ्लाई करते हुए लगते थे। वहीं से ईडियम आया कि वो जीत के आ रहे हैं, उसी तरह से किसी के बड़े अच्छे मार्क्स आए तो वो जीत के उस एग्जाम से आ रहा है। तो हम लोगों का ये आखिरी इडियम आज का था। मिनी क्लास होती है, मिनी सेशन, तो इसमें आज इतने ही हम लोग कर रहे हैं। आज का रिवीजन जो है, जितने इडियम्स दिए थे उस पे क्वेश्चंस है फिल इन द ब्लैंक्स के, इनको अच्छे से एक बार फिर से पढ़ लीजिएगा, जितने आज हुए 15 इडियम्स। फिर आप इसको क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करिएगा और कमेंट सेक्शन में जरूर आंसर करें। अब नेक्स्ट सेशन में हम लोग मिलते हैं, रोज इसी तरह से एक नया टॉपिक होगा इस मिनी वोकैब सेशन में। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।